तो क्या आपको भी जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है घबराहट हो रही है? किस बात की घबराहट हो रही है कि सर एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा कि खराब जाएगा? अगर रिजल्ट खराब हो जाता है तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, मम्मी पापा कहीं डांटेंगे तो नहीं? एग्जाम हॉल जो है, एग्जाम हॉल में क्या होगा, कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा तो नहीं हो जाएगा, है ना? इस बात की आपको अगर डर लग रही है, क्या आपको यह लग रहा है कहीं कि कहीं जो पूरा चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, हमने पूरा, कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक पूरा चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, क्या आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हुए इसका डर लग रहा है? या आपको यह डर लग रहा है क्योंकि हमने पढ़े तो हमने बहुत अच्छे से है लेकिन कहीं पेपर तो बहुत मुश्किल ना आ जाए? यह सभी कुछ बातें होती है जो आपको बहुत सताता है, समझे ना? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला ही बात कर लेते हैं रिजल्ट के डर के बारे में। देखिए, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं, अगर आप इस तरह से अपने घर में पढ़ रहे हैं जैसा कि आपके गांव में कोई नहीं पढ़ रहा है, आपके आसपास का कोई नहीं पढ़ रहा है, तो क्या आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं? नहीं, घर में ही रह के पढ़ रहे हैं ना। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट की बात है कि अगर आप घर में रह के पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा भी आपको देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। 12th में तो बहुत सारे बच्चे जो है अपने गाँव से, अपने घर से बाहर निकल के बाहर कहीं जाके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनके मम्मी पापा नहीं देखते कि हाँ, अगर मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट खराब हो जाता है तो वे अपने बच्चे पे शक करने लगते हैं। लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ यह बेनिफिट की बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से रात्रि के 10-11 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा देख रहे हैं कि हाँ, हमारे बेटा जो है या हमारी बेटी जो है काफ़ी मेहनत किया है। अगर रिजल्ट में थोड़ा ऊपर नीचा हो भी जाता है तब भी उन्हें यह फक्र रहेगी अंदर ही अंदर कि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने जितना हो सकता था उससे ज़्यादा मेहनत किया है। अगर आज के समय में अभी अगर आप मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक पूरे दिन रात एक करके पूरे जोश जुनून के साथ बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर आप मेहनत करके नहीं पढ़ रहे, अगर नहीं पढ़ रहे होंगे, घूम रहे होंगे इधर उधर, तब तो बोलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है एग्जाम हॉल का डर। यहाँ पे यह बताइए, अगर आप पढ़े हुए हैं, अगर आपको चीटिंग नहीं करना है तो किस बात की डर है? आप एग्जाम हॉल में सिंपल जैसा आपके हाई स्कूल के क्लास होते हैं वैसे क्लास, वही क्लास तो होते हैं। हाई स्कूल के क्लासरूम में ही तो एग्जाम होते हैं अक्सर, है ना? या किसी न किसी क्लासरूम में ही तो एग्जाम होते हैं, तो उसमें डरने की क्या बात है? हाँ, डर अगर आप चीटिंग करते हैं तब आपको डरने की बात है, लेकिन आपको चीटिंग करनी ही नहीं है क्योंकि उससे आपका फ्यूचर खराब हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो डरने की कोई बात नहीं है। अपना जो है जितना पढ़े हैं उतना जाकर आपको एग्जाम के समय में लिखना है, समझिए। जितना पढ़े हुए ईमानदारी से जाना है, डेली रिवाइज करके जाना है। एग्जाम के बाद आपको डेली रिवाइज करके जाना है और लिख कर आना है। तीसरी जो बात है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हुए, पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हुए तो कोई डरने की बात नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव्स हो सके सभी सब्जेक्ट के आप पूरा कवर कर लीजिए, समझे। और सब्जेक्टिव जो है अगर आप जितना पढ़े हुए हैं, मान गए 8 चैप्टर में से अगर आप 6 चैप्टर पढ़े हुए, 5 चैप्टर पढ़े हुए, उस 5 चैप्टर को आप इस तरह से पढ़ जाइए इस 10-12 दिन में, समझे, कि आपको वे लगे कि इस चैप्टर से भी कोई सवाल पूछ दे तो आ ही जाएगा, हम बना ही लेंगे। बस आपको भी पता है कि 100 में से 50 सवाल के ही जवाब, मतलब कि 50% सवालों का ही जवाब देना रहता है। तो डरने की बात क्या, 50%। और शुरू के जो 5-6 चैप्टर होते हैं उसी से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि कहीं पेपर हार्ड आ गया तो यह बताइए, पेपर अगर आप पढ़े हुए हैं, आपको अगर पेपर हार्ड लग रहा है तो जो नहीं पढ़ा होगा उसको क्या लगा होगा? उसको तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा लगेगा, है कि नहीं? मतलब बिल्कुल उसको कुछ आएगा ही नहीं, सही बात है ना? बिल्कुल। तो अगर आप पढ़े हुए हैं, आपको पेपर हार्ड लग रहा है तो सिर्फ आप ही को हार्ड नहीं लग रहा है, सबको हार्ड लगेगा। अगर पेपर आसान आता है तो सबको आसान आता है, और पेपर आसान आने से कमजोर स्टूडेंट को फायदा होता है जो बहुत कमजोर है, और पेपर हार्ड आने से एवरेज स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होता है। हार्ड पेपर आता है तो एवरेज स्टूडेंट की वैल्यू बनी रहती है कि हाँ, आप जो है अच्छे कर रहे हैं, ऐसे तो सब अच्छा कर जाता है। तो पेपर हार्ड आए, मुश्किल आए, उससे डरने की बात ही नहीं है। एक चीज और हम बता दें कि 5-6 जो पेपर होते हैं, 5 तो मुख्य पेपर होते हैं, एक इंग्लिश के पेपर होते हैं। 5-6 पेपर में आप कितना भी बढ़िया से पढ़ के जाइए, 1-2 पेपर खराब होते हैं। खराब इसलिए
लिए मतलब वहीं की क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ गया। हम जितना सोच कर आए थे कि 100 में 100% जवाब देकर आएंगे, 95% का ही जवाब देते हैं, देकर आए हैं, बहुत दुखी होता, बहुत सर दर्द करने लगता है। इसलिए हम कहेंगे कि एक झंडू बाम रखा करें अपने घर पे, समझे। सर दर्द करने लगता है अगर पेपर खराब जाता है, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, पेपर एक खराब अगर जाता भी है तो आप यह मान के चलेंगे कि हमारा जो है कल का पेपर खराब नहीं होना चाहिए। आज जो होना था हो गया, अब कल का पेपर खराब नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम देकर आए, पेपर कैसा भी जाए, चुपचाप शांति से रहिएगा आप लोग और अपने अगले पढ़ाई में जुड़ जाइएगा, समझे। क्योंकि निराशा होने से कोई फायदा होने का चीज़ है नहीं और अगला पेपर भी खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे ही अगर कोई पेपर खराब जाता भी है तो ऐसा करेंगे, अगर सभी पेपर अच्छे जा रहे हैं तब भी आपको पूरे रिवाइज करके कोशिश करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करके आपको एग्जाम हॉल में पहुँचना है। एक चीज़ और है कि आपको हमेशा घबराहट, एग्जाम के दिन भी एक घबराहट होती है क्या, कि एग्जाम के समय थोड़ा लेट पहुंचते, लेट नहीं पहुंचना है। एग्जाम का जो टाइमिंग दिया हुआ है कि यहाँ इस समय तक पहुंचना है, उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। इससे भी होता है कि एग्जाम में हॉल में आपको घबराहट नहीं होती है। यह चीज़ हो गया। सबसे जो लास्ट बात है यह कि रिजल्ट जो है ना, यह बात जान लीजिए कि रिजल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, समझे। सर कागज का टुकड़ा है तो क्या हम अपने टॉपर बनने के सपनों को छोड़ दें? बताइए, क्या सब टॉपर बनने के सपने को छोड़ दें? नहीं। इस सफर में आप सीखेंगे बहुत कुछ। अगर आप टॉपर बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट जो भी हो रहा है, अगर रिजल्ट आपका जो भी आ रहा है, अगर आपने टॉपर बनने के लिए संघर्ष किया है, अगर रिजल्ट जो भी आ रहा है, समझ में आया ना, तो यह मान के चलिए कि यह जो रिजल्ट है सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, समझे। लेकिन इस संघर्ष के दौरान आपने सीखा बहुत चीज है, समझे। सीखा आपने बहुत चीज है। आपने जो है ढहते विश्वास जैसे मार्मिक कहानियों को पढ़ा है, दही वाली मंगमा जैसे नोक झोंक को पढ़ा है, समझे ना। जाति प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के बारे में 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, मानव नेत्र के बारे में पढ़ा है, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ पढ़ा है। यह सभी चीज़ें आपने सीखा है। सोशल साइंस में आपने सीखा है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में क्रांति कैसे हुआ, कैसे कैसे हमें आज़ादी मिली, यह सभी चीज़ें आपने सीखा। मैथ में आप कहाँ थे और आज के समय में आप देखिए कहाँ पे है ना। तो सफ़र, इस संघर्ष में आपने यह सभी चीज़ें सीखा। यह भी सीखा कि कैसे हम 10-10 12 घंटे पढ़ सकते हैं। आगे कभी भी अगर आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी चीज़ का एग्जाम का तैयारी करेंगे, आपके अंदर एक हौसला रहेगा। क्या हौसला रहेगा कि हम तो है 10 से 12 घंटे पढ़ने की हमारे अंदर क्षमता है। और यह मान के चलिए जो बच्चे 10 से 12 घंटे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको ना तो 12th में दिक्कत होने वाला है और ना तो ग्रेजुएशन में दिक्कत होने वाला है, समझे। और एक मोटिवेशन भी रहता है कि हम तो 10-12 घंटे पढ़ने वालों में हैं, समझे ना। और अभी तो सर एग्जाम में 10-12 दिन काफ़ी है ना, लेकिन हमारे लिए तो एक रात ही काफ़ी है, यह मान के पढ़िए, समझे ना। एग्जाम में 10-12 दिन बाकी है, लेकिन अपने लिए तो एक रात ही काफ़ी है। इस जोश और जुनून के साथ पढ़िए। और एक सबसे आखिरी पॉइंट कुछ हम अपने बारे में आपको बताते हैं। हमने अपना रिजल्ट जिस कोचिंग संस्थान से हम पढ़ते थे, वहाँ से प्रतिवर्ष जिला टॉपर में आते थे कुछ बच्चे। हम जिस साल एग्जाम दिए, लगभग हमारे कोचिंग संस्थान में लगभग 100 टेस्ट हुए होंगे। 365 दिन में कम से कम 100 टेस्ट हुए होंगे। डेली 2 टेस्ट भी होते थे। उस 100 टेस्ट में हमने दूसरे स्थान पे कभी नहीं आया। 100 टेस्ट में 100 के 100 टेस्ट में प्रथम स्थान पे आया, समझे। मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा 100 में 100। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अपना स्थान जिला टॉपर या बिहार टॉपर में नहीं आया। तो तब तक हम पटना पढ़ने आ चुके थे, समझे। हमें पता था कि हमको जो करना था, जितना हो सकता था उसने ज़्यादा हमने मेहनत कर दिया है। सुबह 6 से 12 घंटे तक पढ़ा। अब जो होने वाला होगा, 10वीं क्लास का मैथ 8वीं क्लास में पढ़ा तो बंदे में तो दम जरूर था। अगर 10वीं क्लास का साइंस 9वीं क्लास में पढ़ा तो अपने अंदर जिगरा तो जरूर था, दम तो जरूर था, माइंड तो जरूर था। अगर अब जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। उसके बाद हमने पटना में आकर 12th वगैरह का IIT के लिए तैयारी करने लगा। जिस दिन रिजल्ट आया तो अपना नाम नहीं तो जिला टॉपर में था, नहीं बिहार टॉपर में था, लेकिन 400 प्लस मार्क्स थे। हमारे जो दूसरे दोस्त जिसके 340 350 नंबर आ रहे थे, वे काफ़ी निराश थे कि धर्मेंद्र भाई देखिए ना, हमारा इतना ही आया, आपका भी रिजल्ट कम आ गया। लेकिन हम बहुत खुश थे।
क्योंकि जितना हो सकता था उससे ज़्यादा हमने मेहनत किया था, रिजल्ट जो भी हो, समझे। तो इस बात की हमें खुशी थी कि हम इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते थे और नहीं इससे ज़्यादा बिहार में कोई मेहनत कर सकता था। यहाँ तो बिहार की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात का फख्र था कि जो होना था वह हो चुका है और बहुत अच्छा है। 400 प्लस मार्क्स भी बहुत अच्छी बात है। कम भी आता है तो आपको यह मान के चलना है कि हमको जितना हो सकता था उससे ज़्यादा हमने मेहनत किया है, समझे। तो रिजल्ट के दिन भी आपको कोई दुख नहीं होगा अगर आप अभी मन से पढ़ रहे हैं तो, समझ में आया। तो यही कहते हैं कि रिजल्ट जो है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आपको यह मान के पढ़ना है कि हम सीखने के लिए चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हमें सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीख जानी है इस 10-12 दिन में, और रिजल्ट एग्जाम में बहुत अच्छा करके आना है। अगर कोई पेपर खराब जाए फिर भी निराश नहीं होना है, अगले पेपर की तैयारी करना है। तो चलिए प्यारे बच्चे, हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।